नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। रजनीश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 12th एनसीईआरटी जो इंडियन पॉलिटी है उसका एक चैप्टर डिस्कस करूंगा और जिसमें मैं पहली हेडिंग बताऊंगा इमरजेंसी को लेकर। तो आपको मैं बता दूं कि 1970 का जो दशक था उस दशक के दौरान भारत में इमरजेंसी की घटना आई थी और इस घटना में जो कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा हुआ था वो गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में हुआ था। तो देखिए यही वो चीज़ लिखा है 1970s का जो पीरियड था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उतार चढ़ाव आया और दिस पीरियड विटनेस टेंशन इन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। आगे है यहाँ पर एक आइडियोलॉजी का भी डिफरेंसेस था, ठीक है। कांग्रेस एंड इट शार्पेंड द डिवीज़न बिटवीन द इंदिरा गांधी एंड हर अपोनेंट्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो दौर था यहाँ पर कांग्रेस भी दो गुट में डिवाइड हो गई थी, एक इंदिरा गांधी का कांग्रेस और एक मोरारजी देसाई का कांग्रेस, ठीक है। एक कांग्रेसो और कांग्रेस आर में था। तो अब इंदिरा गांधी की जो लड़ाई थी, एक तो अपने पार्टी के अंदर जो उनकी पार्टी टूट गई थी उससे थी और उनके जो अपोनेंट्स थे उनसे भी पार्टी की लड़ाई थी। आगे इसको एक बार हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। 1971 का जो दौर था यहाँ पर इलेक्शंस हुआ था। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर दो गुटबाजी हो जाएगी। कांग्रेस को वो इलेक्शन जीतना था, तो जीतने के लिए उसने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का, जो 1971 में ये स्लोगन दिया गया था। तो ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था ये किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था या कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आगे अगर हम बात करें इंटरनेशनल फैक्टर, द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच। अब यहाँ पर जो हमारे देश का एक सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन था वो भी सही से इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था 1971 और 72 के बाद। आगे इन सच अ कॉन्टेक्स्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी वर एबल टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट। और अब इन्हीं सारे मुद्दों को बना के जो अपोजिशन या नॉन कांग्रेस पार्टी है यही वो मुद्दा बना के इलेक्शंस में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उतरेगी। आगे अब इसी समय हमारे देश के अंदर गुजरात और बिहार जो दो ऐसे स्टेट थे यहाँ पर कुछ मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक मिनट में थोड़ा सा इंटरनेट बंद करके फ़ोन को जो है एरोप्लेन मोड में लगा देता हूँ। अब यहाँ पर गुजरात एंड बिहार वर कांग्रेस रूल्ड स्टेट। कहने का कंसर्न ये है कि उस समय गुजरात और बिहार में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। डिस्पाइट विद दिस फैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम बोथ द स्टेट स्टार एगिगेशन अगेंस्ट राइजिंग पीरियड्स ऑफ फूड ग्रेन्स कुकिंग ऑयल्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एंड अगेंस्ट करप्शन इन द हाई प्लेसेस। अब यहाँ पर कहने का कंसर्न है कि ये जो दो स्टेट थे यहाँ पर जो वहाँ के स्टूडेंट थे इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके, फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ गया, कुकिंग ऑयल का प्राइस बढ़ गया और जो ज़रूरी सामान थे, ठीक है, उन ज़रूरी सामानों का भी दाम बढ़ गया और करप्शन अपनी चरम सीमा पर था। अब यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस चीज़ को लेके लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरा ये पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार में टोटल रेवोल्यूशंस का स्लोगन देते हैं और इसमें वो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स की बात करते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है बिहार में जो मूवमेंट है उसको कौन लीड कर रहा था, तो आप जयप्रकाश नारायण का नाम बताएंगे। आगे 1975 का दौर है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण लीड वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्च टू द पार्लियामेंट। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा गया है कि लार्जेस्ट मार्च टू पार्लियामेंट किसने किया था, तो 1975 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन 1967 अ पीजेंट अपराइजिंग टुक प्लेस इन द नक्सलबारी एरिया ऑफ दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ CPIM हेडेड बाय द चारू मजूमदार। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1967 का जो पीजेंट अपराइजिंग प्लेस हुआ था
नक्सलबारी दार्जिलिंग एरिया में वो किसके लीडरशिप में हुआ था। तो आप यहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये हुआ था चारू मजूमदार में। अब यहाँ पर देखिए, आफ्टर सम टाइम वन ब्रांच ब्रोक ऑफ फ्रॉम देम एंड वाज नोन एज द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। ठीक है, अब दो कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक लेनिन की और एक मार्क्सिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। गवर्नमेंट हैव टेकन स्टेम मेजर्स इन डीलिंग विद द नक्सलाइट मूवमेंट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है रेलवे स्ट्राइक को लेके। अब रेलवे के कुछ वर्कर्स थे, वो अपनी कुछ मांगों को लेके अड़े हुए थे, हालांकि उनकी मांग पूरी नहीं होती है, और इसको लीड कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम रेलवे स्ट्राइक की बात करें तो ये नेशन वाइड स्ट्राइक हुआ था। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द रेलवे वाज लीड बाय द जॉर्ज फर्नांडिस। इट्स मेन डिमांड वाज रिलेटेड टू द बोनस एंड सर्विस कम्युनिटीज़। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये रेलवे स्ट्राइक किसको लेकर हुआ था, तो ये आप आंसर लिख देंगे। आगे, द गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल एंड हैड टू बी कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 डेज विदाउट सेटलमेंट। और गवर्नमेंट ने इस स्ट्राइक को क्या कहा, इलीगल डिक्लेयर किया था। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर अब जुडिशरी को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। यहाँ पर इंदिरा गांधी जिस एरिया से इलेक्शन लड़ रही थी, वहाँ पर इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका मिसयूज करके इलेक्शंस का प्रचार कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सॉरी 1970 का जो विटनेस है, ये बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी को लेके है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इट्स इंटरप्रिटेशन वाज ए वाइटल पॉइंट ऑफ द बेटर रिलेशनशिप। ये वो दौर था, इंदिरा गांधी या उस समय की सरकार इतना संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर चुकी थी कि वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी। इसी अमेंडमेंट के ड्यूरेशन में इन 1973 इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वंस द कंडीशन। अब यहाँ 1973 का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इलेक्शंस का अपॉइंटमेंट भी अपने आप में एक मुद्दा था। हाईएस्ट पॉइंट इन द कंट्रोवर्सी केम व्हेन हाई कोर्ट डिक्लेयर इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी तो तब आया जब इंदिरा गांधी जिस सीट से इलेक्शंस लड़ रही थी उस सीट को ही क्या कर दिया गया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके बाद ही डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ। ऑन द 20 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधीज इलेक्शन ऑन द लोकसभा इनवैलिड। दिस डिसीजन क्रिएटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस। ये पॉइंट मार्क करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जस्टिस थे और किस डेट को उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था कि इंदिरा गांधी जहाँ से इलेक्शंस लड़ी हैं वो इनवैलिड है। तो आंसर होगा 12 जून 1975। आगे देखते हैं क्राइसिस एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।